तो सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज हम पार्ट 2 के टॉपिक नंबर 2 पर चलते हैं, जहां देखेंगे सबसे पहली हेडिंग है हमारी लवड़। पिछले टॉपिक में हमने उदासीनीकरण तक देख लिया था, तो इसमें है लवड़। लवड़ किसे कहते हैं? तो चाहो तो ये हमने कल लिखाया था उदासीनीकरण की अभिक्रिया में, जिसमें बताया था अम्ल और क्षार, क्षार या अम्ल, अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं। इसमें मैंने क्षार पहले लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं, इस क्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। तो अब हमारी लवण है, तो चाहे तो ऐसे कह सकते हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया में हमें जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे लवण कहते हैं। चाहो तो ऐसे कह सकते हो, या कहिए अम्ल और क्षार मिलकर लवण बनाते हैं। अम्ल और क्षार मिलकर लवण बनाते हैं। तो दो प्रकार से है। नंबर 1 में उदासीनीकरण की अभिक्रिया द्वारा प्राप्त पदार्थ लवण कहलाता है। क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। जैसे ये आपकी अभिक्रिया लिखी है उदासीनीकरण की अभिक्रिया, इसमें जो हमें पदार्थ प्राप्त हो रहा है क्या है? वो लवण है। या दूसरे नंबर पर अम्ल और क्षार मिलकर लवण बनाते हैं। चाहे ये परिभाषा लिख लीजिए, अम्ल और क्षार मिलकर लवण बनाते हैं। ठीक है। अब अगली है हमारी साधारण नमक। साधारण नमक। साधारण नमक क्या है? नमक का सूत्र क्या है हमारा? NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो हमारी अभिक्रिया है यही उदासीनीकरण की अभिक्रिया। तो देखिए इसमें कैसे लिखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन? सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलकर जो लवण बनाते हैं, जो लवण बनाते हैं उसे साधारण नमक कहते हैं। तो अब इसमें देखिए हम इनके नाम इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ अम्ल और क्षार, इनकी जगह पर कोई दूसरा पदार्थ अम्ल ले लिया जाए, कोई दूसरा क्षार ले लिया जाए, तो वहां पर नमक नहीं बनेगा। NaCl नहीं बन पाएगा, इसलिए इनका नाम लेना पड़ा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार हो गया, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलकर जो लवण बनाते हैं उसे हम साधारण नमक कहते हैं। तो वैसे हमारे भारतवर्ष में बहुत अधिक नमक की मात्रा समुद्र से प्राप्त की जाती है, और समुद्र में अनेक प्रकार के लवण होते हैं जिनको हम अलग अलग विधियों द्वारा शुद्ध करके इस NaCl नमक को प्राप्त किया जाता है।
ठीक है। तो उसमें अनेक लवण होते हैं, उनमें से इनका शुद्धिकरण किया जाता है, NaCl का शुद्धिकरण होता है, तब हमें शुद्ध नमक मिलता है। इस NaCl नमक को ही हम खाने में प्रयोग करते हैं। जो हम नमक खाते हैं घर पे, वो NaCl ही है। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? NaOH। NaOH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्राप्त किया जाता है? तो देखिए, ये ऊपर वाला समीकरण हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दोनों जब मिल जाते हैं तब नमक और जल बनता है। तो यहाँ जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये उपयोग में ले लिया जा रहा है, अर्थात कहिए अभिकारक के रूप में उपयोग किया जा रहा है। और यहाँ हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके रूप में चाहिए? उत्पाद के रूप में, तभी तो बनेगा। तो इसे कैसे करेंगे? इसके लिए देखिए, अभिक्रिया तो हमारी ऊपर वाली ही है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया से ही तो हमें ये लवण के रूप में नमक मिल रहा है। तो साधारण नमक की अभिक्रिया यही है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया देखिए, उल्टा कर देंगे इसे, NaCl प्लस H2O, अर्थात कहिए सोडियम क्लोराइड और जल मिलकर NaOH प्लस Cl2 प्लस H2O। NaCl प्लस H2O नहीं, H2 गैस है। ठीक है। सोडियम क्लोराइड और जल मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। इसके साथ में क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस निकलती हैं। कौन सी? क्लोरीन और, तो NaCl क्या है? हमारा लवण है। क्या है? और ये जल है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें किसके रूप में प्राप्त हो रहा है? क्षार या क्षारक। और ये क्या है? क्लोरीन। कौन सी है? क्लोरीन। तो देखिए, और क्षार, क्षार के लिए नहीं है, वो गैस है क्लोरीन। ठीक है। तो ध्यान देंगे, इसमें हमें क्षार प्राप्त हो रहा है और क्लोरीन प्राप्त हो रही है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त करने के लिए जब हम अभिक्रिया उपयोग में लाते हैं, तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ क्लोरीन गैस भी प्राप्त होती है। इसलिए इसे क्लोर क्षार क्रिया भी कहते हैं। कौन सी? क्लोर क्षार क्रिया, क्योंकि इसमें क्लोरीन और क्षार प्राप्त हो रहे हैं, इस वजह से इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं।